अगर आपको भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करते समय या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के दौरान इस तरह का एक मैसेज दिखता है, यूजर इज इन डीएक्टिवेटेड स्टेट, प्लीज अप्रोच ब्रांच टू रीसेट पासवर्ड। इस तरह का मैसेज अगर आपको दिखता है, यानी कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन में या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में यह कौन सी समस्या है और आपको यह समस्या क्यों आती है। ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में आपको यह प्रॉब्लम आ सकती है अगर अभी तक फेस नहीं की है आपने तो। ठीक है, इसके बाद साथ ही इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो समस्या है आपको फ्यूचर में कभी भी फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि आप अभी मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यूजर इज इन डीएक्टिवेटेड स्टेट, प्लीज अप्रोच ब्रांच टू रीसेट पासवर्ड। यानी कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन में मैं जैसे ही ओटीपी डाल करके लॉगिन कर रहा था, तो कुछ इस तरीके का मैसेज मेरे सामने आ गया। ठीक है ना, अब समझ में नहीं आता है कि आखिर में यह मैसेज मेरे को क्यों आया। ओके, काफ़ी सारे यूजर्स ऐसा सोचते होंगे कि आखिर में यह जो मैसेज है मुझे क्यों मिला। ठीक है, मैंने क्या गलतियां की या फिर मेरे साथ क्या समस्या हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ। यह जो प्रॉब्लम है इसका मतलब ये है कि आप यूजर आप हैं, आप डीएक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, मतलब कि आपका जो यूजर नेम है योनो एसबीआई का, एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का, वो डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब आप उस यूजर नेम से यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी भी बार ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो यूजर नेम है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है ना दोस्त, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये लिखा हुआ है, प्लीज अप्रोच ब्रांच टू रीसेट पासवर्ड। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यह जो समस्या है आपको क्यों फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी के अनुसार बता दूँ, अगर आप लोग अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के दौरान यूजर नेम या फिर पासवर्ड या कोई एक यूजर नेम गलत डालते हैं, बार बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलअप करके लॉगिन करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका जो यूजर नेम है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर अगर आपका जो पासवर्ड है, यूजर नेम है, किसी और के हाथ लग गया और वह बार बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, बट ओटीपी आपके मोबाइल पर आ रही है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ओटीपी वह डाल नहीं पा रहा है और अपने डिवाइस में अगला यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से बैंक को संदेह हो जाता है, बैंक को, कि यह जो बंदा है फ्रॉड है या फिर छेड़छाड़ कर रहा है या फिर कुछ और बातें, उनको संदेह लग जाता है, शक हो जाता है कि यह जो यूजर है यह एक फ्रेबी है, यानी कि हैकर्स है। तो होता क्या है, उस कंडीशन में बैंक क्या करती है, आपके यूजर नेम को डीएक्टिवेट कर देती है। ठीक है ना, तो ये दो कंडीशन है जिस वजह से आपका जो यूजर नेम है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और भी कुछ रीजंस हैं जो कि नॉर्मल हैं। ठीक है ना, लेकिन बात ये आती है कि अगर इस तरह की समस्या आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्त, अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि योनो एसबीआई से या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका यूजर नेम डीएक्टिवेट हो चुका है और अब आप इस यूजर नेम से लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एसबीआई के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके या फिर योनो एसबीआई के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, आपको अपने होम ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो वो एक लफ्ज़ों में आपको बता देंगे कि यह जो प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो यूजर नेम है वो ब्लॉक हो चुका है, आप इसे अनब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा उनका कहना होगा, लेकिन आपको दोबारा से रिपीट करना होगा कि सर अनब्लॉक नहीं हो रहा है, और अनब्लॉक करता भी हो तो डीएक्टिवेट बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप उनको स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, जैसा कि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है, और मैं भी ब्रांच विजिट किया था, तो वहाँ पर मुझे जो जानकारी मिली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, यहाँ पर जब मैं ब्रांच विजिट किया तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपका जो यूजर नेम है डीएक्टिवेट हो चुका है और अब आपके पासवर्ड को रीसेट करना है, जो कि ब्रांच वाले ही कर सकते हैं, आप खुद से नहीं कर पाओगे। ओके, तो वहाँ पर आपको करना क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक ब्लैंक पेपर आपको ले लेना है। ओके, जैसा कि आप मेरे केस में देख रहे होंगे, यह एक ब्लैंक पेपर है। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है जानते हैं, इसमें आपको अप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, अपने बैंक अधिकारी को अप्लीकेशन लिखना है कि मेरा यह यूजर नेम है, ठीक है, और यह डीएक्टिवेट हो चुका है किसी भी रीजन से। ओके, अब इसे आप कृपया करके रीएक्टिवेट कर दीजिए और आप अपना यूजर नेम
मोबाइल नंबर, आप अपना नाम, सिग्नेचर इस पेज पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है। ओके, उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप में आपको अपने आधार कार्ड का फोटो कॉपी अटैच कर लेना है इस एप्लीकेशन के साथ। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, अपने पैन कार्ड का फोटो कॉपी भी अटैच कर लेना है। तीनों को एक साथ अटैच करके पिन कर देना है और इस एप्लीकेशन को अपने बैंक में जाकर के सबमिट कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन को सबमिट होने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपका जो यूजर नेम है वो रिएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी कि ब्रांच की तरफ से आपके पासवर्ड को रिसेट करके और यूजर नेम को रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इस यूजर नेम के थ्रू अपना योनो एसबीआई एप्लीकेशन में और एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग या फिर कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी किसी केस में 2 मिनट में भी रीएक्टिवेट हो जाते हैं और कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया कि आप ब्रांच जब विजिट करेंगे और इन सारे प्रोसेस को करेंगे तो आपको 2 घंटा वेट कर लेना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, घर बैठे नहीं होगा, आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ओके दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी इस प्रॉब्लम से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर और भी किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।